हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये एक ऐसा रिवीजन वीडियो आप ले सकते हैं या फिर मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ी चीज़ें बता दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। और हमारे सामने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तीन हैं जो रूल्स हैं, तीन जो लॉज हैं वो आ गए हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यही हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इनर्शिया की बात करें तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड मास ऑफ अ मटेरियल बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। सो इनर्शिया जनरली डिपेंड्स ऑन मास। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। उससे पहले आप जान लीजिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जहाँ से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड लॉ की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे फोर्स के इक्वल बताया जाता है। तो ये फॉर्मूले पे अगर आप पहले के देखेंगे तो क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार। यहाँ पर वो एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल है। इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन अबव इक्वेशन रिलेट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विथ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो एम ए जो आप लिखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन है और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन है MLT-2। थर्ड लॉ की बात करें तो ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि एवरी एक्शन ऑन अ बॉडी हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये है ना, ये तीन जो थ्योरी में हमारे लॉज होते हैं वो यही होते हैं और अब हम क्वेश्चन में भी इसे अप्लाई करना सीखेंगे। उसके पहले आ जाते हैं FBD पे। तो FBD में आपको ऑब्जेक्ट दिखाना रहता है। जैसे आप एग्जांपल में मैं वेट दिखा रहा हूँ तो मैं वेट नीचे की तरफ जो हमारा mg लगता है उसको मैं W के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो FBD ऐसे ही छोटे मोटे डायग्राम्स होते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए FBD का और इससे क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर टेंशन मैंने दिखाया, जब भी रस्सी की बात आएगी तो रस्सी भी स्प्रिंग होगा तो उस पर लगेगा टेंशन। तो टेंशन भी आप याद रखिएगा, जैसे नॉर्मल है mg है वैसे ही हमारा टेंशन भी है। जैसे वेट यहाँ पे नीचे की तरफ है और टेंशन साइड से जैसा लग रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो ये स्ट्रिंग जहाँ पे भी आता है वहाँ टेंशन लगता है। जैसे नॉर्मल फोर्स है mg फोर्स है वैसे टेंशन भी एक फोर्स है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो आप समझ जाएंगे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। Two blocks of A and B of mass m and m2 connected by light strings are placed on a smooth floor as shown in the figure. If block A is pulled by a constant force F, then find acceleration of both blocks and tension in the string connecting them। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सी सिचुएशन है और कई क्वेश्चंस में आपको देखने भी मिल जाएगी। तो स्ट्रिंग जो कनेक्ट है उसमें भी पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लगाएंगे। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, दे आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन ए हम लेट करेंगे। और FBD यहाँ पे देखिए कैसे बनाई है मैंने। ब्लॉक ए की पीछे की तरफ टेंशन, आगे की तरफ फोर्स, नॉर्मल लग रहा है mg लग रहा है। ऐसे ही मैंने ब्लॉक बी की भी बनाई है कि टेंशन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस पर टेंशन लग रहा है। तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग और उससे आप इक्वेशन लिख लेंगे, दो इक्वेशन। चूँकि एक्सेलरेशन इस तरफ है तो F को आप बड़ा लिखेंगे, पहले लिखेंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लिखेंगे F माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देन यू विल राइट, अगर आप वर्टिकली देखेंगे, N इज इक्वल्स टू m1g जो हमारा नॉर्मल है। ऐसे ही आप ब्लॉक बी की भी लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज F बाई m1 प्लस m2 एंड टेंशन इज m2 F बाई m1 प्लस m2। ये आप डायरेक्टली भी यूज़ कर पाएंगे कुछ क्वेश्चन में, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अब एक और। ब्लॉक ए ऑफ मास m is placed on a smooth slope is connected by a string with another block b of mass m। तो यहाँ पे भी आइडेंटिकल कंडीशंस हैं। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी बहुत स्टैंडर्ड सी सिचुएशन है और ये बहुत कॉमन है। यहाँ पर भी थोड़े से कंपोनेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है mg cos थीटा, फिर उसका एंगल के साथ है mg sin थीटा है, mg है एंगल के साथ mg cos थीटा है और mg sin थीटा भी हमने ड्रॉ किया है। टेंशन आप डायरेक्टली देख पाएंगे mg sin थीटा के इक्वल है और जो n है वो mg cos थीटा के इक्वल है।
और इससे आप जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन आप सॉल्व करके फाइनल आंसर ले आएंगे। तो यही है। और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो फोर्स बराबर होते हैं, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होता है। ये थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा है। ये होता है पुली वाला, और पुली वाला सिस्टम आप कह सकते हैं कंडीशन होती है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड सी। इसमें आप एक फार्मूला याद रखेंगे जो हमेशा चल जाएगा, एटवुड मशीन कहते हैं इसे। एक्सेलरेशन इज m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस n2g बाय m1 प्लस m2। m1 एंड m2 आर द मास ऑफ द टू ब्लॉक्स a एंड b। देन 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2 से आपकी डायरेक्ट टेंशन आ जाएगी, और मास ऑफ द ब्लॉक इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इन दो चीज़ों से तो आप ये दो चीज़ें निकाल लोगे बड़े आराम से। आज की वीडियो में इतना ही है। जल्दी से मैंने आपको एक रिकैप देने की कोशिश की थी, और मैंने ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर पाया। अगले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।